इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 86। देव शक्तियों का पूजन कैसे करें, डे 12। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ का दिव्य सूक्ष्म सानिध्य और अंतःकरण में उनके प्रेम का प्रकाश प्रकाशित होता हुआ और दैव्य यात्रा, जहाँ गुरुदेव हमें एक एक बात स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं। और इसी क्रम में गुरुदेव ने पिछली बार बताया कि आप दीप प्रज्वलन कर रहे हैं लेकिन भीतर प्रकाश नहीं आया, अंधकार से प्रकाश की ओर नहीं चले, तो बाहर का दिया जलाने का क्या फायदा। और अगर हम मान लीजिए भजन कर रहे हैं और उस भजन से सुनने वालों को आनंद आ रहा है, लेकिन जो भजन कर रहा है उसके भीतर परिवर्तन नहीं आ रहा, तो ये जो भक्ति है, ये जो भजन है, ये सुनने वालों का तो फायदा कर सकता है पर करने वाले का फायदा नहीं करेगा। कर सकता है, शॉर्ट टर्म फायदा कर सकता है, नेम एंड फेम हो सकता है, लोग आपको जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, पर आत्मा का उद्धार इससे नहीं हो पाएगा। तो गुरुदेव कह रहे हैं आप जो भी भज रहे हैं, जो भी गा रहे हैं, जो भी चिंतन कर रहे हैं, उसमें भीतर देखिए कि भीतर क्या परिवर्तन आया। और अगर भीतर कुछ बदल नहीं रहा है तो करने के तरीके पर विचार करने की आवश्यकता है। अब आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, भगवत कृपा से जुड़ा एक शाप। क्या भगवान की कृपा से भी कोई शाप जुड़ सकता है? मित्रों, भगवान की दया में, कृपा में एक श्राप लगा हुआ है। यदि आप उसे खाने की कोशिश करेंगे तो वह आपके पास नहीं रह पाएगी। आप खिला सकते हैं, खा नहीं सकते। संत खा नहीं सकते। संतों ने जब खाना शुरू कर दिया तो संतों का संतपन उसी दिन खत्म हो गया। भगवान हमको दीजिए, भगवान हमको दीजिए। बेटा, भगवान देते तो हैं पर उसकी कृपा पारे की तरह है। पारे को आप देख लीजिए और दिखा लीजिए, पर खाइए मत। भगवान की कृपा को भी खाना मत। संत खाते नहीं, ऋषि कभी खाते नहीं, तपस्वी कभी खाते नहीं। अगर आप भगवान की कृपा को स्वयं खाना शुरू कर देंगे तो फिर आपकी देने की ताकत खत्म हो जाएगी। खा लीजिए, फिर देखिए, आप किसी को कुछ दे नहीं सकते, किसी की सहायता नहीं कर सकते। आप चाहें कि खाने के बाद में हम अध्यात्म से किस तरह का फायदा कर दें, तो आप नहीं कर पाएंगे। पैसा लेकर अनुष्ठान शुरू कर दीजिए, कीजिए, आपकी जीविका चल जाएगी। उसका प्रभाव होता होगा तो होगा, लेकिन आपकी वाणी के अंदर जो शक्ति है वह नहीं रहेगी। वह आप चाहे किसी का भला कर दें तो वह नहीं रह सकती। मित्रों, भगवान की कृपा खाई नहीं जा सकती। देखो, ये इस तरह है, बिल्कुल एग्जाम्पल में देखे ना, अगर कि पेड़ अपने फल कभी खुद नहीं खाते, नदी अपना पानी कभी खुद नहीं पीती, सूर्य अपने प्रकाश से स्वयं को रोशन नहीं करता क्योंकि वो स्वयं प्रकाशित है। ऐसे ही परम पूज्य गुरुदेव ने ये लेखनी, उन्हें आवश्यकता नहीं थी लिखने की, उनको तो प्राप्त हो गया था सब कुछ अनुभव के स्तर पर, अनुभूति के स्तर पर। वो चाहते तो एकत्व करते, जितने भी महापुरुष हुए हैं, ऋषि संत हुए हैं, वो चाहते तो भगवान के साथ एकाकार हो जाते। उन्हें आवश्यकता ही नहीं थी इस धरती पर लौटने की। लेकिन सबसे बड़ा समर्पण, सबसे बड़ा विसर्जन यही होता है कि हमें भगवान मिल गए, अनुभव अनुभूति के स्तर पर मिल गए, भगवान हमारे जीवन का अभिन्न अंग हो गए, या हम भगवान में पूरी तरह लय हो गए। और उसके बाद भी आपको रोल प्ले के लिए धरती पर आना है, और रोल प्ले के लिए धरती पर अपनी भूमिका निभानी है। और वो कितना दर्द जो संत हैं वो उठाते हैं, ऋषि हैं जो उठाते हैं, जो इस स्तर की चेतना है वो उठाती हैं, क्योंकि उनसे भाई आंख देखे बिना नहीं रह सकती, देह बिना सांस के नहीं रह सकती। तो जो भक्त हो जाते हैं, जो भगवान में तन्मय हो जाते हैं, वो ईश्वर के बिना नहीं रह सकते, क्योंकि उनका ईश्वर से संबंध ऐसा ही है जैसा हमारा सांस के साथ संबंध है। तो गुरुदेव यही यहाँ समझाना चाह रहे हैं कि जितने भी इस संसार में संत हुए, ऋषि हुए, वो अपने लिए भगवान से कभी नहीं मांगते। मान लीजिए आज मेरी भगवान से बातचीत शुरू हो जाए और मैं रोज भगवान को अपनी इच्छाएं दे दूं, चाहे आध्यात्मिक इच्छाएं, चाहे दैविक संसारिक इच्छाएं, और रोज अपनी लिस्ट पकड़ाने शुरू कर दूं, तो क्या भगवान आगे दर्शन देंगे? अपने बच्चे को देख लीजिए। हमारा बच्चा रोज अपनी कोई इच्छा डिमांड लेकर आए तो शुरू में 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन तो उसकी डिमांड्स हम पूरी करेंगे, लेकिन बाद में ये नहीं कहेंगे तुम बहुत डिमांडिंग हो गए हो, हर समय तुमको कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है, हर समय तुम्हारी फरमाइशें ही तैयार बैठी रहती हैं। कभी तुमने ये पूछा मम्मी आप कैसी हैं, कभी तुमने ये पूछा पापा आप कैसे हैं। हम कहीं ना कहीं एक टाइम पर आकर अक जाएंगे। तो फिर हम भगवान से इस तरह की आशा अपेक्षा क्यों करते हैं? फिर भगवान हमसे बात क्यों करेंगे? तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि जिसने खाना शुरू कर दिया वो संत नहीं हो सकता। भगवान ने आज हमें जो भी कुछ दिया, आप खाएंगे क्या? भगवान की कृपा किस रूप में मिली हुई है, ये भी जानने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। मानव जन्म मिला, कृपा। अब इस मानव जन्म को कैसे जीना है, इस पर डिपेंड करेगा कि अगली लाइफ में क्या होने वाला है, या ये जो कर्म बन रहे हैं इनका फल क्या होगा। मानव जीवन मिला है, इसमें बोल सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, चल सकते हैं। क्या बोल रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, ये समझने की आवश्यकता है। क्या खा रहे हैं, ये समझने की आवश्यकता है। अगर आंखों में देखने की शक्ति है और हम घटियापन देख रहे हैं,
तो ये शक्ति अगले जन्म मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस पर डाउट है। और जो अंदर मैल भर जाएगा उसका तो क्या ही कहना। कानों में शक्ति है, लेकिन हम गालियां देना सुन रहे हैं, अब अश्लीलता सुन रहे हैं, दुनिया भर के ऐसे गाने सुन रहे हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं होता, जो चित्र ऐसे क्रिएट करते हैं कि शर्म आ जाए। तो फिर हमको विचार करना है। तो भगवान की कृपा है, हमारे पास आज रुपया पैसा है, भगवान ने दिया है, लेकिन उसका सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। उसको पता नहीं कौन सी दुनिया में कहां पर खर्च कर रहे हैं, किस तरह खर्च कर रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं। उसको बेकार की चीजों में उड़ा रहे हैं। समाज के बारे में, अपने आसपास के वर्ग के बारे में सोच नहीं रहे, तो क्या करेंगे। तो कृपा तो मानव जीवन के साथ ही प्राप्त हो गई। फिर एक गायत्री मिल गई, गुरु मिल गए, और क्या कृपा होगी। सद्बुद्धि मिल गई, विवेक मिल गई। ये सब मिलने के बाद भी हम भगवान के साथ बैठे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, और अनुष्ठान केवल साकाम भाव से ही कर रहे हैं। भगवान आजिए, भगवान आज वो, भगवान आजिए, और फिर खुश हो रहे हैं। भगवान छोटी छोटी बातें ना पूरी भी कर देते हैं, ऐसा नहीं है कि पूरी नहीं करते। उसके बाद ताली बजाते हैं, भगवान तो हमसे बात कर रहे हैं। अरे भगवान से मांगा क्या, कद्दू क्यों मांगा। शुरू से ये कहते आ रहे हैं, शायद जन्म शताब्दी 86 पर आ गए, और शुरू से आखिर तक यही बात रिपीट हो रही है कि भगवान सामने है तो उनसे कद्दू मत मांगो, और कद्दू मिलके खुश हो रहे। कितने खुश हो जाते हैं, इतने खुश हो जाते हैं, भगवान हमारी सुनते हैं। अरे ये तो भगवान ने आपको एहसास कराया, हमको एहसास कराया कि देखो मैं तुम्हारी सुनता हूँ। अब मांगने का विवेक तो होना चाहिए। क्या हम कुछ भी मांगने बैठ जाएंगे। कई बार हम अपनी आध्यात्मिक इच्छाएं मांग लेते हैं। अरे संसारिक नहीं तो आध्यात्मिक इच्छा, छोटी छोटी आध्यात्मिक इच्छा, जिसमें कहीं लोकेशना छुपी होती है, कहीं भावनाएं छुपी होती है। यहाँ पर किसी इंडिविजुअल की बात नहीं की जा रही, पर अपनी कॉपी हमको खुद ही जांचनी पड़ेगी। और ऐसी चीजें देखकर ना समझ में भी नहीं आता। क्यों? क्योंकि देखकर क्या बोलो, कभी कभी लगता है किसी की भक्ति को चोट ना लग जाए, किसी की भावनाओं को चोट ना लग जाए। भावनाओं को तो संभालना ही पड़ेगा, और ये भी यात्रा का एक पड़ाव है। पर गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम अपनी शॉर्ट टर्म जीविका चला सकते हैं, शॉर्ट टर्म हम बेनिफिट ले सकते हैं, पर लॉन्ग टर्म उसका कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। तो भगवान की कृपा क्या होगी। भगवान की कृपा का अगर फायदा कराना हो तो इसकी अपेक्षा यह ज्यादा अच्छा है कि तुम नौकरी कर लो, धंधा कर लो। नहीं साहब, उसमें कम फायदा है, तो बेटे चोरी कर ले। चोरी करेगा तो 3 महीने की सजा भी हो जाएगी, लेकिन भगवान की कृपा से तेरा पिंड तो छूटेगा। क्यों? क्योंकि भगवान की कृपा के नाम पर अगर हम ऐसा कर रहे हैं कि तुम्हारी ये समस्या है, लाओ हम तुम्हारे लिए अनुष्ठान कर दें, इसके बदले में हम तुमसे पैसा लेंगे। एक ये भी होने लगा है आजकल। गुरुदेव साफ साफ लिख रहे हैं कि आप अनुष्ठान कर लेंगे, उसका पैसा तो ले लेंगे। क्या एक बात बताइए, किसी के लिए प्रार्थना बिना भावनाओं के हो सकती है, बिना संवेदनाओं के हो सकती है क्या? अगर मान लीजिए पैसा लेके हम अनुष्ठान करना शुरू कर दें कि तुम्हारी ये समस्या है, लाओ हमें तुम इतना पैसा दो, हम तुम्हारी इस समस्या को तुम्हारे लिए जप करके दूर कर देंगे, तो हमारा जप करने वाले का चिंतन पैसे पर होगा कि भावना पर होगा। जब हमने आत्मीयता का विस्तार ही नहीं किया, जब वो संबंधी स्थापित नहीं हुआ भावनाओं का, प्रेम का, तो हम किसी के लिए क्या कर सकते हैं। और इसलिए गुरुदेव ने कहा कि प्रार्थना को याचना मत बनाइए। अब गुरुदेव कह रहे हैं कि इससे तो ऐसे कर्म कर लो जिनका इंस्टेंट फल तो मिल जाए। भाई चोरी करके फल मिलेगा, सजा हो गई तो कर्म का फल तो भुगत लिया। यहाँ पर तो ऐसे कर्म बनेंगे जिनका फल ना पता चलेगा, और जब आएगा तो हम कहेंगे वाई मी। हम भगवान से हमेशा यही तो शिकायत करते हैं, भगवान मैं ही क्यों, मैं ही क्यों, मैं ही क्यों, यही तो रोते हैं। तो गुरुदेव कह रहे बेटे देख ले, तू तुझे जिस तरह जीवन बचाना है, लेकिन भगवान की कृपा पानी है तो फिर देना पड़ेगा। अगर खाता रहेगा तो मुश्किल होगी। इससे अच्छा तो भगवान से तेरा पिंड छूट जाए, वो बेटर होगा। बेटे भगवान की कृपा से जो लिया हुआ है या प्राप्त है, वह सब परमार्थ के लिए होता है। अब क्या प्राप्त है? केवल रुपया पैसा प्राप्त नहीं होता। हमें हमें जो प्रतिभा मिली है वो, उन पर भी हमारा कोई अधिकार नहीं है। हर प्रतिभा को भगवान के खेत में बोने की आवश्यकता है। हम मोस्टली क्या करते हैं, योग्यता योग्यता और प्रतिभा के आधार पर पैसा कमाने के लिए निकल जाते हैं। जीविका कमाना बुरा नहीं है, पर जीविका के पीछे इस हद तक भाग जाए कि जीवन की मूलभूत आवश्यकता ही भूल जाए। जीवन जीवन क्यों मिला है यही भूल जाए, ये ठीक नहीं है। और ये हुआ इसीलिए लोगों ने अपनी प्रतिभाओं का मिसयूज किया। प्रतिभा है, बोलने की शक्ति है, चलने की शक्ति है, डांस करना आता है, पर कौन से गाने पे डांस करेंगे। गाना गाना आता है, पर कौन सा गाना गाएंगे। पेंटिंग बनानी आती है, पर चित्र क्या बनाएंगे। ये दूषित हो गई ना मानसिकता, विकृत हो गई मानसिकता। और सात्विक तो बिक नहीं रहा बाजार में। प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है? यहाँ पर भी तो यही हो रहा है मित्रों। सुनने वाली जो ऑडियंस है ना आज की डेट में, या जो समाज की ग्रहणशीलता है, वो विकृत हो गई है। लेकिन गुरुदेव उस ग्रहणशीलता को ही तो ठीक कराना चाह रहे हैं। एक इंडिविजुअल जब अपनी प्रतिभा को भगवान के खेत में बोने की कोशिश करे, तो उसको सब्र और धैर्य के साथ चलने की आवश्यकता है, बहुत बहुत शांति के साथ। परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी में कितना मैजिक है, आप इमेजिन करिए। पर गुरुदेव को कितना समय लगा, कितने साल लगे हम तक पहुंचने के लिए।
पहले तो 24 लाख के 24 अनुष्ठान किए, उसके बाद लेखनी लिखनी शुरू करी, और उसके बाद भी आज 15 करोड़ लोगों तक पहुंची है। उसमें भी मान कितना रहे, अभी पूरे विश्व तक पहुंचानी है, पहुंची नहीं है। इतनी पावरफुल लेखनी को जब इतना समय लग रहा है, जबकि महाकाल जहां चाहे तो पलक झपका के कर सकते हैं, फिर भी हम लोगों का आह्वान किया जा रहा है कि इन विचारों को जन जन में पहुंचा दो, लोगों में पहुंचा दो। अब लोगों में क्या होता है, आप और हमने वो सबने जिया है, जीवन बहुत अच्छा चल रहा हो, जीवन में कोई समस्या ना हो, और कोई आके कह दे अरे ये वाली किताब पढ़कर देख लो बड़ी अच्छी है, ये वाली किताब सुनकर देख लो बड़ी अच्छी है, पर हमारा जीवन तो मौज में कट रहा है। तुम कहेंगे जाने दो ना, अभी था समय नहीं है, अभी हमारे पास मोबाइल चलाने का समय है, हमारे पास ओटीटी प्लेटफॉर्म देखने का समय है, हमारे पास सिनेमा जाने का समय है, हमारे पास दिन भर मटर गश्ती करने का समय है, बुराई भलाई में पढ़ने का समय है, लड़ाई झगड़ा करने का समय है, पर दैवीय चीजों को पढ़ने का और सुनने का समय नहीं है। वो तो जब बिल्कुल सिर पर पड़ जाती है और जब परिस्थितियां रुला देती हैं, तब इंसान इस ओर बढ़ता है। अगर कोई मुश्किल ना हो और उस समय बढ़ जाए तो दिक्कत थोड़ी ना आएगी। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि अब आपके ऊपर है, आप देख लीजिए आप कैसा करना चाहते हैं। भगवान की कृपा से सुख नहीं मिलता, शक्ति मिलती है। ये लाइन बार बार याद करने वाली है। भगवान की कृपा से सुख नहीं मिलता, शक्ति मिलती है। सुख दैहिक होता है, सुख देह भाव का होता है, और शक्ति आत्मा की होती है। सुख और दुख मनस्थिति है, सुख और दुख हमारे बनाए हुए हैं, हमने जो डाला वही मैनिफेस्ट किया, मतलब हम जो कर्म कर रहे हैं उसका फल लौट कर आ रहा है। पर शक्ति क्या है, हर परिस्थिति में मुस्कुराने की क्षमता हमारी शक्ति है, शक्ति आत्मा के पास होती है। इसलिए भगवान क्या करते हैं, आत्मबल बढ़ाते हैं, ब्रह्म बल बढ़ाते हैं, शक्ति को बढ़ाते हैं, भावनाओं का विस्तार करते हैं, लेकिन सुख नहीं दे सकते। सुख तो फिर मेरे को गुलाब जामुन खाने में बड़ा सुख आता है, तो मैं रोज घंटी बजा के भगवान से कहूँ सुबह सुबह, भगवान जी प्लीज मेरे को गुलाब जामुन दे दो, मुझे बड़ा सुख आता है इसमें। भगवान कहेंगे भाग यहाँ से, गुलाब जामुन रोज जाके ले आना, मेहनत कर, पैसे कमा और खा ले गुलाब जामुन जितने तुझे खाने। भाई भगवान यही कहेंगे ना, बेटे इसमें मैं क्या करूं, मैं तेरे लिए हवा से गुलाब जामुन प्रकट करूं क्या, मैं कहाँ से प्रकट करूं गुलाब जामुन। तुम श्रम करो, मेहनत करो, पैसा कमाओ, खाओ गुलाब जामुन, और फिर उसमें भी कितने खा लोगे, खाओ जितने तुमसे खाए जाए। अगर जरूरत से ज्यादा खाओगे तो पेट दर्द हो जाएगा, फिर जाओ डॉक्टर के, जाके लेकर आओ दवाई, फिर पैसे कमाओ, फिर श्रम करो, फिर मेहनत करो, दवाई लाओ। तो ऐसे सुख क्या क्या फायदा जो टेम्परेरी है और जो क्षणिक है। हर एक को शक्ति मिलती है, सुख किसी को भी नहीं मिला। यदि शक्ति की जरूरत हो तो भगवान की कृपा के चक्कर में फंसे, और यदि सुख की जरूरत हो तो भगवान से दूर रहिए। हाँ, भगवान से दूर रहने में जितने भी तेरे संसाधन दिखाई पड़ते हैं, हर संसारिक आदमी उस दृष्टि से गरीब दिखाई पड़ता है, कंगाल दिखाई पड़ता है। हर संसारिक आदमी उस दृष्टि से गरीब और कंगाल दिखाई पड़ता है। तो आज गुरुदेव ने अल्टीमेटम दे दिया। अभी भी हम भगवान को याद कर रहे हैं अगर, तो हमें विचार करके याद करने की आवश्यकता है। अभी भी हमारे पास कोई लिस्ट है ऐसी कि भगवान का अनुष्ठान करेंगे, गायत्री जपेंगे, राधा जपेंगे, राम जपेंगे, या पर्टिकुलर मंत्र कर लेंगे तो हमारे जीवन में केवल सुख ही सुख होगा? हाँ होगा, भावनाओं के आधार पर होगा, लेकिन संसाधनों के आधार पर कोई सुख नहीं होगा, अकाउंट बैलेंस के आधार पर सुख नहीं होगा। अकाउंट बैलेंस तो मेहनत से बढ़ता है, मेहनत किस दिशा में करी जा रही है इसको विचार करने की आवश्यकता है। और जब दैवीय काम करेंगे तो समय लगेगा, एकदम से कुछ नहीं होगा, हथेली पर सरसों नहीं उगती। तो आज हम बिल्कुल चिंतन कर ले गहरा गहरा अच्छे से, क्या हम सच में अभी भी भगवान के साथ रहना चाहते हैं? क्या अभी भी हम भगवान को चाहते हैं? क्या अभी भी हम भगवान के बच्चे बनकर चलना चाहते हैं? क्योंकि ये तो बहुत क्लियरिटी से गुरुदेव ने कह दिया कि भगवान के बच्चे बनकर चलने में कोई लॉटरी का टिकट हाथ नहीं लगने वाला है, कोई भी ऐसा मुनाफा नहीं होने वाला है जिस मुनाफे को हम ढूंढ रहे हो। कि भगवान के साथ चलेंगे तो भगवान हमारा सब कुछ संभाल लेंगे। भगवान हमारा क्या संभालेंगे, सब संभाल सकते हैं, पर कर्म का फल तो हमको उठाना ही पड़ेगा। भगवान संभाल सकते हैं हमारी चाल, और कुछ नहीं। चाल, हमारी दिशा भगवान वो संभाल सकते हैं, क्योंकि भगवान हमें ये बताते हैं बेटा इस दिशा में चलो, ऐसे चलो, और ये करना उचित है और ये करना अनुचित है। जो भगवान के साथ जुड़ता है उसके चेहरे पर हमेशा खिलखिलाती हुई मुस्कुराहट रहनी चाहिए और हमेशा शांति रहनी चाहिए। लेकिन क्या रह रही है हमें? जरा जरा सी बात पर तो हमको गुस्सा आ जाता है, छोटी सी बात पर तो हम चिल्लाने लग जाते हैं। तो फिर कहाँ भगवान की बात मान रहे हैं? तो फिर अगर बात नहीं मान रहे तो कौन से सुख की तलाश है? तो उसके लिए एक और चीज करने की आवश्यकता है कि हम ये जान लें कि हम कौन से सुख की तलाश में है। जब हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, तो सारी समस्याओं का समाधान प्राप्त हो जाएगा। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी को कोटि कोटि आभार। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ लें। युग दृष्टा, युग ऋषि, परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी जन जन के जीवन को प्रभावित कर सकती है, जन जन का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती है, हर किसी को परमानेंट आनंद की तरफ ले जा सकती है। इस कार्य को करने में हमें आपका सहयोग चाहिए। अगर ये वीडियो आपको कंट्रीब्यूट करते हैं तो इन्हें विश्वव्यापी बनाने में हमारी सहायता कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।